हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने टाइप 1 पढ़ लिया था जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित था। उसी में का कोडिंग डिकोडिंग आज के क्लास में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप जो है क्या है, चलिए देखते हैं। सेकंड टाइप, टाइप सेकंड, जो कि पेयर से संबंधित है। सेकंड टाइप क्या है? पेयर से संबंधित। हम क्या कह सकते हैं इसे? पेयर, पेयर से संबंधित। क्वेश्चन से हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर पेयर है क्या। ठीक है, टाइप 2 में है क्या ऐसा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल क्या है मेरा? जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हैंड, हैंड का डिकोड जो दिया है वो क्या है? BIEO, ये दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सिल्क का क्या होगा, सिल्क का क्या होगा। जब इस तरह के सवाल जब भी आए तो हमने पिछले ही वीडियो में बोला था कि आप सबसे पहले पोजीशंस और अपोजिट को याद करें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोजीशंस और अपोजिट, जरूरी है। बिना इन्हें याद किए हुए आप क्वेश्चन को 20 सेकंड या 30 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम ही नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम पोजीशंस लिखेंगे। एच का पोजीशंस क्या है जी? एट का पोजीशंस हमारा है 8। ए का पोजीशंस क्या है? 1। एन का पोजीशन क्या है? 14। और डी का पोजीशन क्या है? 4। उसी प्रकार बी का पोजीशंस क्या है? 2। आई का पोजीशन क्या है? 9। और ई का पोजीशंस क्या है? 5। और ओ का पोजीशन क्या है? 15। इतना तो बात सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखते हैं इसमें लॉजिक आखिर लगाया क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। तो हमें देखने से ये पता चल रहा है कि ये 8 है तो 9 लिखा है, 1 है तो 2 लिखा है। इसका मतलब हमें पेयर बनाया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पेयर बनाया है। पेयर देखते हैं कैसे बना के। जैसे 1 को 2 लिखा है, ठीक है, और 8 है तो यहाँ 9 लिखा है, तो ये एक पेयर बन गया। बना ना पेयर। 1 का 2 लिखा है और 8 का 9 लिखा है, जो कि आई है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट हम पेयर बना कर देखते हैं। देखिए यहाँ भी पेयर बन रहा है। 4 का 5 है, उसके बाद 14 का 15 है। देखिए लॉजिक हमने ढूंढ लिया है इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन का सेम लॉजिक है। पेयर बन रहा है, एच का बन रहा है आई से, ए का बन रहा है बी से। उसी प्रकार एन का पेयर बन रहा है ओ से, डी का पेयर बन रहा है ई से। कहने का मतलब इसको टाइप 2 में सिर्फ जब नंबर लिखेंगे, जब पोजीशंस लिखेंगे अल्फ़ाबेट का, तो खुद पे खुद आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब एस को इधर लिखेंगे, एस को क्या लिखेंगे? एस पहले कितने नंबर पे आता है? पोजीशंस लिखते हैं 19, आई 9 पे, एल 12 पे और के 11 पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक बढ़ा के इंटरचेंज कर देना है। एक बढ़ा के इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, जैसे फर्स्ट वाला में किए थे, ये वाला में किए थे। उसी प्रकार हमने क्या किया, 19 के बाद एक वाली संख्या क्या आती है? 20। 20 का अल्फाबेट क्या होता है? टी। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और आई 9 पे है तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। 10 आएगा। 10 कितने पे आता है? जे पे। इसका हो गया इंटरचेंज। उसके बाद अब एल का इंटरचेंज इधर करना है और आई का, सॉरी, के का इंटरचेंज इधर करना है। ठीक है, तो एल 12 पे है, एल 12 पे है और हमें 13 जाना है। तो 13 किस अल्फाबेट का है? 13 किस अल्फाबेट का है? एम। तो सबसे पहले हम लास्ट में एम लिखेंगे। और के जो है 11 पे है, एक बढ़ाएंगे तो 12। 12 का अल्फाबेट क्या है? 12 का अल्फाबेट क्या है? 12 का अल्फाबेट है एल। तो इस सवाल का जवाब हो गया G J
JTLM, JTLM। फिर से एक बार इसे समझते हैं। हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट बार आप किसी चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना, फिर आप क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे तो ये आपका हो जाएगा। फर्स्ट बार हम अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन, ये मेरा हैंड हैंड लिखा हुआ था, इसका कुछ क्या दिया था, डी कोड दिया था। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसके माथे पर उसका पोजीशंस लिखा। एच का पोजीशन 8 लिखा, ए का पोजीशन 1 लिखा, एन का पोजीशन 14 लिखा और डी का पोजीशन 4 लिखा। उसी प्रकार जो डी कोड हमारा दिया हुआ है PIEO, उसका फिर से हमने पोजीशंस लिख लिया। बी कितने नंबर पे है 2, आई कितने नंबर पे है 9, ई कितने नंबर पे है 5, ओ कितने नंबर पे है 5। उसके बाद हमने लॉजिक इसमें ढूंढा, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। हमने देखा ये संख्या 8 है, 8 से एक जोड़ के यहाँ 9 किया है और इंटरचेंज किया है, मतलब पहली वाली संख्या को दूसरी के स्थान पे लिखा, पहली वाली संख्या दूसरी स्थान पे लिखा और दूसरी वाली संख्या पहली स्थान पे लिखा है। लेकिन क्या किया है, इसमें एक एक बढ़ा दिया है। यहाँ भी वही है, एन 14 पे आता है और ओ 15 पे आता है, एक बढ़ाया है लेकिन क्या किया है, इंटरचेंज किया है, मतलब पोजीशंस को एक स्थान अदला बदली कर दिया है। उसी प्रकार हमने भी यहाँ पोजीशंस को एक स्थान एक बढ़ा के एक स्थान अदला बदली कर दिया। जैसे आई का दूसरा नंबर पर था, फर्स्ट स्थान कर दिया, लेकिन आई 9 पे है तो एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 10, और 10 जो आता है हमारा जे पे आता है। ठीक है, 10 का पोजीशंस क्या है, जे। उसी प्रकार एस का पोजीशंस क्या है, सेकंड, तो सेकंड यहाँ लाए, लेकिन एस 19 पे आता है तो एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 जो आता है 20 का पोजीशंस क्या है, टी। ठीक है, 20 का पोजीशंस क्या है, टी। अब देखिए एल और के का क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे जगह, यानी एल को लास्ट में बैठाएंगे और के को उससे जस्ट पहले बैठाएंगे। जैसे इस ये वाला टर्म में किए, उसी प्रकार इस टर्म में भी करते आएंगे। एल का स्थान है 12, एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 13, और 13 का पोजीशंस क्या होता है, एम। 13 का पोजीशंस क्या है, एम, जो कि यहाँ लिखे हैं एम। ठीक है, जो कि यहाँ लिखे एम। उसी प्रकार के का पोजीशंस 11 है, एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 12, इसमें एक जोड़ेंगे इसमें तो 12 हो जाएगा, और 12 का स्थान क्या है अल्फाबेट में, एल। 12 पे कौन सी अल्फाबेट आती है, एल, जो कि यहाँ लिखे। हो सकता है कि हमारे समझाने में ज़्यादा लेट हो, लेकिन कोई भी समझाएगा तो इतना लेट होगा, जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो खुद पे खुद क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से एक सवाल लेते हैं इस पे। ठीक है, फिर से इस पे एक सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे सवाल है, हमने मान लिया हमने मान लिया HIJK, HIJK ये वाला मेरा कोड है। हमें डी कोड क्या दिया हुआ है, डी कोड हमें दिया है, डी कोड दिया है आई जे, डी कोड क्या दिया है, जे आई, जे आई। उसके बाद यहाँ दिया है के, और यहाँ दिया है एल। कहने का मतलब है कि ये वाले एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा ये वाला है। जैसे ये सवाल है मेरा 2 नंबर सवाल है कि HIJ का कोड है ये, उसका डी कोड ये वाला दिया है। हम इसमें क्या लॉजिक ढूंढेंगे, देखते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बताया था इस तरह के सवाल में हम पोजीशंस को पहले लिखेंगे, ऊपर में के माथे पर पोजीशंस लिखेंगे। तो चलिए हम पोजीशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। एच का पोजीशंस क्या है 8, आई का पोजीशंस 9, जे का पोजीशन 10 और के का पोजीशंस 11। उसी प्रकार इसका भी पोजीशंस लिखेंगे तो जे का पोजीशन 10
और इसका पोजीशंस 9, इसका पोजीशंस 12, के का पोजीशंस 11। ठीक है, के का पोजीशंस क्या है 11, के का पोजीशंस क्या है 11। अब हमें देख रहे हैं, इस सवाल को देखने से लग रहा है कि ये वाला 8 के स्थान पे ये जो है 9 लिखा है और 9 के स्थान वाला 10 लिखा है। यहाँ देखिए तो पेयर बन रहा है ना। दूसरा कलर लेते हैं, देखिए ये वाला 8 है तो 9 हो गया है, मतलब एक बढ़ाया है लेकिन पोजीशंस को इंटरचेंज किया है, पोजीशंस को इंटरचेंज किया है। फिर उसी प्रकार ये 10 है तो यहाँ 11, लेकिन क्या किया है, एक जोड़ के पोजीशंस को इंटरचेंज किया है, एक जोड़ के पोजीशंस को इंटरचेंज किया है। ठीक है, फिर से एक बार, ये तो लिया है, जे कितने नंबर पे है 10, 10 में एक जोड़ा है तो 11 आया, लेकिन क्या क्या है यहाँ पोजीशंस को इंटरचेंज किया है, क्या क्या है पोजीशंस को इंटरचेंज किया। उसी प्रकार इसका भी एक जोड़ के पोजीशंस को इंटरचेंज किया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि के एल एम एन का क्या, एन का क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, इस ये वाला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसका पोजीशंस लिखेंगे। पोजीशंस क्या है बताए थे हम, पोजीशंस लिखना बहुत जरूरी होता है। के का पोजीशंस क्या हुआ है जी 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14। इसके माथे पे हमने पोजीशंस लिख लिया। अब क्या करना है, एक एक बढ़ा के इस पोजीशंस को इंटरचेंज करना है। जैसे के यहाँ पे है तो हमें क्या करना है, इधर रखना है और एल को इधर रखना है, के को इधर और एल को इधर, मतलब एक बढ़ा के। तो के कितने नंबर पे है 11, 11 में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 12। अब 12 का अल्फाबेट क्या होता है, 12 का 12 किस स्थान पे अल्फाबेट आता है, तो 12 किस स्थान पे आता है जी 12, 12 आता है एल। ठीक है, 12 एल। उसी प्रकार एल जो है 12 पे आता है, एक जोड़ेंगे तो 13, एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 कितने नंबर पे आता है, 13 जो है अल्फाबेट पे अल्फाबेट क्या होता है 13, 13 का होता है एम। ठीक है, उसी प्रकार एम को भी इंटरचेंज करेंगे, एम वाली संख्या को इधर लिखेंगे और एन वाली संख्या को। एम है 13 नंबर पे, एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो 14 अल्फाबेट वाली कौन सी नंबर 14 का क्या होगा एन, तो एन यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार एन 14 है, एक जोड़ेंगे 15 और 15 पर कौन अल्फाबेट आती है भाई ओ, तो यहाँ लिख देंगे ओ। इस सवाल का जवाब ये हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार समझाते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, उसके माथे पे पोजीशंस लिखना है। पोजीशंस लिख दीजिएगा दोनों का, जब कोड का भी पोजीशंस लिख दीजिएगा और नीचे जो दिया है गया है डी कोड उसका भी पोजीशंस लिख दीजिएगा, तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा। लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जो एक नंबर का स्थान है 8, यहाँ से क्या कर दिया, एक बढ़ा के अब चेंज करके जो संख्या एक नंबर पे है वो संख्या 2 नंबर पे लिखा है, लेकिन क्या क्या है एक बढ़ा के, तो 8 से क्या हो गया 9। उसी प्रकार जो 2 नंबर पे है उसको ले गया है क्या एक नंबर पे, लेकिन ये आई का स्थान क्या है 9, 9 में एक जोड़ा है 10, 10 का अल्फाबेट जे पे आता है तो यहाँ जे लिख दिया है। ठीक है, सेम जिस तरह हम लेफ्ट में किए हैं उसी प्रकार राइट में इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। तो आशा करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट टाइप 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3। टाइप 3 टाइप 3 में क्या है, क्रॉस मेथड, इसको हम बोलेंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या बोलेंगे जी, क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड बोलेंगे। अब इस पे देखते हैं एक दो सवाल लेके कि किस तरह के सवाल इस पे आते हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड में टाइप 3 में किस तरह के सवाल आते हैं, एक दो क्वेश्चन लेंगे, आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए
सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल लिए, नंबर 1 सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है इसका टाइप 3 का एक, क्या है? हैंड। हैंड लिया। हैंड एक क्या है? कोड है। इसका डी कोड क्या दिया हुआ है? डी कोड क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है ओ, ई ओ बी आई, बी आई, ठीक है। ई ओ बी आई दिया हुआ है, ठीक है। ई ओ बी आई। हमसे सवाल क्या पूछा है? ये तो क्वेश्चन हो गया। हमसे सवाल क्या पूछा है? सिल्क। हमसे सवाल क्या पूछा है? तो सिल्क क्या क्या होगा? जैसे कहने का मतलब है हैंड का आपको डी कोड किया है ई ओ बी आई में, तो आपसे पूछ रहा है सिल्क का क्या होगा। तो हम देखते हैं, हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। देखिए तो कुछ इंटरचेंज किया है क्या? हाँ, क्रॉस मेथड अप्लाई है। जैसे देखिए ई का स्थान यहाँ बी है, कोई अलग कलर लेते हैं, अलग कलर, ठीक है। ए का स्थान क्या किया है? यहाँ बी किया है, एक एक बढ़ाया है और बी लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार एच का स्थान डायरेक्ट शुरू से उठाया है और लास्ट में कर दिया है, शुरू का उठा के लास्ट में कर दिया है, एक बढ़ा के, ठीक है। उसी प्रकार ये लास्ट को उठा के फर्स्ट में किया है, लेकिन एक बढ़ा के, एक बढ़ाया है। और इसी प्रकार यहाँ क्या किया है? एन को जस्ट सामने वाला एक बढ़ा के लिख दिया है, ठीक है। इंटरचेंज क्रॉस किया है, क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं, क्रॉस मेथड, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, इसे साफ में देखते हैं, अलग बना के, एक मिनट, ठीक है। फिर से समझाते हैं इसको। ये था एन, ठीक है, एन था, ये एन था, और ये क्या था? डी था, ठीक है। ये क्या था? डी था, और ये था ओ, और ये था बी, और ये था आई, ठीक है। देखिए तो क्या क्या इंटरचेंज किया, इसे कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा। जैसे देखिए दूसरे स्थान को लिखा है तीसरे स्थान पर, लेकिन एक बढ़ा के, दूसरे स्थान को लिखा है तीसरे स्थान पे, लेकिन क्या किया है? एक बढ़ा के, ठीक है। उसी प्रकार क्या किया है? पहले स्थान को देखिए, पहले स्थान क्या किया है? एच 8 पे होता है, तो यहाँ क्या किया है? 9 पे लिया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, एक और तरीका है। जैसे देखिए ऐसे नहीं समझ में आता है, एक और तरीका है, बताते हैं क्या तरीका है। देखिए लॉजिक, ये एन है और ये डी है, डी है, क्या था? ई ओ बी आई, ऐसे था। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें भी क्या कर लेंगे? पोजीशंस को लिख लेंगे। जैसे 8 का पोजीशन 8 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, और 14 का पोजीशन, एन का पोजीशन 14 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है, और ई का पोजीशन क्या होता है? 5 होता है, ओ का 15, बी का 2, और डी आई का, सॉरी, आई का 9। अब हम देखेंगे कि ए को बी लिखा है, 8 को लास्ट में लाया है 9 में, तो जस्ट जिस तरह ये किया है हम उसी प्रकार को फर्स्ट वाली संख्या को हमें क्या करना है? लास्ट में ले जाना है, लेकिन क्या? एक बढ़ा के। तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट में ले जाएंगे, लेकिन क्या? एक बढ़ा के। एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एस 19 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, के 11 पे आता है। तो 19 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 का अल्फाबेट क्या होता है? 20। 20 का अल्फाबेट क्या होता है? टी होता है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला को लास्ट में लिखना था, तो हम लिख दिए टी, टी। उसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड वाला को सेकंड लास्ट में लिखा है, सेकंड वाला को क्या किया है? देखिए यहाँ से सेकंड वाला को सेकंड लास्ट में लिखा है, लेकिन एक बढ़ा के। उसी प्रकार हमें सेकंड वाला को सेकंड लास्ट में लिखेंगे, लेकिन एक बढ़ा के। तो 9 है, 9 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 9 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। और 10 में अल्फाबेट का पोजीशन क्या है? जे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? जे, ठीक है। हम क्या लिख देंगे? जे। उसी प्रकार आप नेक्स्ट देखेंगे, देखेंगे कि एन को लिखा है, एन को सेकंड नंबर पे लिखा है, एन 14 पे है, एक बढ़ाया है तो 15। यहाँ देखिए, यहाँ समझना जरूरी है। जब इस लॉजिक को समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। एन 14 पे था,
एक बढ़ाया तो 15 हो गया, लेकिन शुरू से क्या सेकंड पे, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे शुरू से क्या तो सेकंड पे रखेंगे। एल 12 पे है, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 होगा, और 13 पे क्या आता है एम आता है। अब ये वाला को क्या किया है लास्ट में ले गया है, देखिए डी 4 पे है तो एक बढ़ाया है तो ई 5 पे शुरू में चला गया है, लास्ट वालों को शुरू में लेके गया है लेकिन एक बढ़ा के। उसी प्रकार हम भी इसमें के में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मतलब 11 में एक बढ़ाएंगे तो 12 होगा, 12 का पोजीशन क्या होता है एल। तो इस सवाल का जवाब हमारा ये हो गया। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा, हमें आशा है कि पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टाइप 4 लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है ज्ञान निकेतन, और सपोर्ट करें। जय हिंद, गुड बाय।